हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। और ये है फुल मेजरमेंट। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर दिया है, आप लोग देख सकती हो। और अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर। और पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 15.5 इंच और शोल्डर है 7.5 इंच। ये बोट नेक होगा इसलिए 7.5 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल है 7.5 इंच और चेस्ट है 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और आर्म होल गुलाई के लिए मैंने 1 इंच ले लूँगी इस तरह से। अभी गुलाई का शेप दे दूँगी और एक मार्किंग भी कर लूँगी इसी तरह से। और नेक विड्थ है 3 इंच, आप लोग 3 इंच भी दे देना, नहीं तो 2.5 इंच भी दे सकती है। और नेक का डीप मैंने रखा है, बैक नेक का डीप रखा है 3.5 इंच। अभी कटिंग कर लूँगी। तो मेरा बैक पार्ट कटिंग करना हो गया। अभी है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर रखा है। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने लेंथ रखा है 16.5 इंच। 1 इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि बेल्ट में फोल्ड करना पड़ता है इसलिए। और शोल्डर है 7.5 इंच और आर्म होल है 7.5 इंच और चेस्ट है 14 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच। जैसे बैक पार्ट में दिया था वैसे ही मैंने मार्किंग कर लिया। और फ्रंट साइड में और एक मार्किंग कर लिया आर्म होल के लिए, मतलब 1/2 इंच का। अभी ये 1 इंच तक इस तरह से आर्म होल की गुलाई का शेप दे दिया मैंने, तालपात कटिंग के 1/2 इंच अंदर रखते हुए। और नेक विड्थ है 3 इंच और फ्रंट नेक का डीप है 6.5 इंच। अभी इसी तरह से रखते हुए एक बॉक्स बना लूँगी और ऊपर से 12 इंच में एक मार्किंग कर दूँगी, उसको सीधा कर लूँगी। और 1/2 इंच ऊपर से इस तरह से रखते हुए बेल्ट का शेप दे दूँगी। ये हो गया बेल्ट का शेप। और कटोरी के लिए ले लूँगी 6.5 इंच, ये कटोरी के लिए। और आर्म होल गुलाई की शेप से 2.5 इंच। और जो नेक है, नेक की ऊपर से 1 इंच में एक शेप इस तरह से मार्क कर लिया। अभी कटोरी का शेप दे दिया मैंने। और जो कटोरी लिया था उसको हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दिया। और नीचे से ऊपर तक 2.5 इंच तक एक मार्किंग कर दिया। और ये साइड में भी 3 इंच और ये साइड में भी 3 इंच पे इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मैं जोड़ लूँगी। तो मेरा हो गया फ्रंट पार्ट कटिंग करना, मतलब मार्किंग करना हो गया। अभी कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा हो गया है बेल्ट कटिंग करना। अभी कटोरी कटिंग कर रही हूँ। अभी जो कटोरी है, कटोरी का बड़ा करना है। और दो जो पार्ट है वो सही है, सिर्फ कटोरी, 2 कटोरी उसको बड़ा बना के कट करना है। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रख दिया। और जो कटोरी का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक, वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा था। तो अभी उसको ये साइड से 1 इंच, ये साइड से 1 इंच और ऊपर से 1/2 इंच और ये साइड से भी 1/2 इंच और ये साइड से भी 1 इंच इस तरह से मैंने ले लिया। अभी ये नीचे से 1 इंच। अभी ये मार्किंग को इस तरह से एक शेप दे देना है, कटोरी का शेप दे देना है। हल्के हल्के हाथों से मार्किंग कर लेना है, उसका शेप भी दे देना है, इसी तरह से शेप दे देना है। और
आप जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और मेरी चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकती हैं। हर साइज़ का वीडियो है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़, कटोरी ब्लाउज़। तो ये जो कटोरी है उसी से इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। तो आया है 9 इंच, तो मैंने लंबाई करके 9 इंच ले लिया, आप लोग देख सकते हो 9 इंच। और उसका चौड़ाई मैं लूँगी 4 इंच। 4 इंच इस तरह से लेते हुए एक बॉक्स बना लूँगी, बॉक्स की तरह। और इस साइड से 1 इंच और ये साइड से 1 इंच और नीचे से ½ इंच। अभी उसको कटोरी का शेप दे दूँगी। तो हो गया। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये जो कटोरी है दोनों कटोरी इसी तरह से शेप मिलाना चाहिए। तो दोनों कटोरी कट करना हो गया मेरा ये पार्ट। अभी कटिंग करूँगी स्लीप। तो स्लीप के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। तो आई है 10 इंच। तो जो स्लीप के लिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को और 10 इंच इसका चौड़ाई मैंने लिया है 10 इंच। और स्लीप का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना ले सकती है। तो मैंने 8 इंच लिया है लंबाई स्लीप का। और ऊपर से 3 इंच में और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से 3 इंच पे। और इस तरह से 2 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर लिया और ऊपर से 1 इंच में और एक मार्किंग कर लिया। अभी ये जो पॉइंट है मैंने एक मार्किंग कर लिया। अभी इसका स्लीप का गुलाई का शेप दे दिया इस तरह से। और फ्रंट पार्ट का, बैक पार्ट का जो स्लीप का गैप है वो ½ इंच है। तो आप लोग मुहूरी जितना है इतना ले लेना। तो मेरा स्लीप मार्किंग करना हो गया। अभी इसको कटिंग भी कर लूँगी। तो मेरा हो गया। और फ्रंट साइड में मैं ½ इंच कट कर लिया अंदर की रखते हुए, आप लोग देख सकती हो। तो मेरा जो अस्तर का फैब्रिक है वो कट करना हो ही गया, आप लोग देख सकती हो। और स्लीव भी हो गया मेरा कटिंग करना। ये एक एक पार्ट है। अभी ये पार्ट को जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो ये है मेरा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक में मैंने इस तरह से बैठाते हुए एक एक पार्ट कटिंग कर लूँगी। अभी कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव को भी इस तरह से 2 फोल्ड में रखते हुए कटिंग कर लूँगी। यह जो फैब्रिक था बहुत ही कम था फैब्रिक, तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने कट कर लिया था मेन फैब्रिक। क्योंकि यह 40 साइज ब्लाउज था इसलिए बहुत कपड़ा लगा था। और ये है बेल्ट। तो बेल्ट भी हो गया। ये आप लोग देख सकती हो मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक मैंने काट कर लिया। अभी उसको एक एक पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक मैंने जॉइन करते हुए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया। जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को अस्तर की फैब्रिक के साथ जॉइन करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया, आप लोग देख सकती हो। और यही है एक एक पार्ट। और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए मैंने मतलब 2 इंच छोड़ते हुए 4 फोल्ड करते हुए एक छोटा सा काट कर लिया। और उसमें टेकन दूंगी। तो टेकन के लिए आप लोग लंबाई 4-5 ले सकती हो टेकन का लंबाई। तो आप लोग 4-5 ले सकती हो टेकन का लंबाई। तो आप लोग देख सकते हो टेकन देना हो गया। अभी बैक नेक जो है इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक था अस्तर का फैब्रिक, वो 1 इंच का मैंने ले लिया था। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए एक एक सिलाई डाल दिया मैंने।
अभी छोटा छोटा मैंने इस तरह से काट कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें एक एक सिलाई डाल दिया मैंने, मतलब एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको बैक की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हो जो नेक है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है ये। अभी नीचे फिनिशिंग देने के लिए इसी तरह से मैंने अस्तर का टुकड़ा इस तरह से काट कर लिया था 1 इंच का, तो एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है उसमें और एक सिलाई डाल रही हूँ। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था एक्स्ट्रा फैब्रिक में। तो मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो। अभी कटोरी सिलाऊंगी। तो दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से रख दिया, आप लोग देख सकते हो। तो ये कटोरी को इस तरह से किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दूंगी, किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल दिया। और ये दो जॉइन है, जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है, उसके बाद टेकन देना है। तो टेकन के लिए नीचे से मैंने 1/2 इंच रखा और ऊपर से बहुत ही कम, तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया। और अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल देना है, 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब ये नेक्स्ट कटोरी बनाऊंगी। जो कटोरी का शेप है बहुत ही अच्छा आई है। तो इस तरह से कटोरी को मिलाते हुए जॉइन टू जॉइन मिलाते हुए टेकन देना है। तो 1/2 इंच इस तरह से मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल देना है। तो आप लोग देख सकती हो जो कटोरी है दोनों कटोरी बन के रेडी हो गया और जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। अभी ये पार्ट को इस तरह से मैं जॉइन कर लूँगी, किनारे किनारे पे इस तरह से धीरे धीरे करते हुए मिलाना है और सिलाते जाना है। तो आप लोग देख सकती हो कटोरी के साथ कितनी अच्छी तरह से मैचिंग हो गया। अभी बेल्ट लगाऊंगी, तो बेल्ट को भी इसी तरह से रखते हुए एक सिलाई डाल दूंगी और बेल्ट के ऊपर और एक सिलाई डाल दूंगी किनारे किनारे पे, बेल्ट के किनारे पे। अभी उसके पास और एक सिलाई डाल दूंगी। तो अभी जो बेल्ट होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो हो गया मेरा। अभी इस कटोरी पे भी इसी तरह से मैं फैब्रिक को जॉइन कर लूँगी, किनारे किनारे पे मिलाना है फैब्रिक को और सिलाते जाना है। तो हो गया। अब इसको बेल्ट भी इसी तरह से मैं सिलाऊंगी जैसे पहले सिलाया था, एक सिलाई डाल दूंगी। तो आप लोग देख सकते हो गया। अभी ये है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखते हुए इस तरह से जो बेल्ट में मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, अभी उसको इस तरह से फोल्ड बेल्ट में फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना फ्रंट पार्ट में, तो उसको इस तरह से मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई डाल दिया बेल्ट की फिनिशिंग के लिए। अभी फ्रंट साइड में जो हुक पट्टी होता है, तो हुक पट्टी के लिए मैंने 1 इंच का इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया और जो मैंने इसमें जॉइन है, जॉइन की फ्रंट में छोटा सा एक प्लेट डाल दिया। जहाँ जॉइन था जॉइन में इस तरह से छोटा सा प्लेट डाला, क्योंकि जब इसको उल्टाऊंगी तो भी उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा।
अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी अंदर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो जो हुक पट्टी है वो कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और ये है, इसमें भी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो ये है लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी। तो लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी के लिए फैब्रिक लेना है वो 4 इंच का लेना है, और राइट साइड के लिए हुक पट्टी के लिए 2 इंच भी ले सकती है। और इसको इस तरह से मैंने और एक सिलाई डाल दूंगी। अभी इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। इसमें हुक का धार होगा। तो आप लोग देख सकते हो गया हुक पट्टी लगाना, और कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है हुक पट्टी का घर। अभी नेक का फिनिशिंग के लिए मैंने इस तरह से 1 इंच का अस्तर का फैब्रिक था तो मैंने ले लिया था। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ नेक में फिनिशिंग देने के लिए। अभी छोटा छोटा मैंने काट भी कर लिया। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लगाया था अस्तर का फैब्रिक, इसमें सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी इस तरह से। तो हो गया, आप लोग देख सकते हो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना। तो दोनों नेक को फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है फ्रंट नेक का। अभी मैं इस तरह से एक पिन लगा रही हूँ। तो दोनों पिन लगाना हो गया, हुक बाद में लगाऊंगी। और ये है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए मैं सिला रही हूँ। और शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1 इंच करते हुए डाउन कर लेना है। आर्म होल की तरफ 1 इंच रखते हुए डाउन करना है शोल्डर को, क्योंकि ये ब्लाउज बोट नेक है। मतलब बैक साइड में जो बैक नेक है वो ज़्यादा काट नहीं किया है मैंने, तो ये होता है बोट नेक। तो इसलिए आर्म होल की तरफ मैंने 1 इंच डाउन कर दिया है। तो दोनों साइड में इसी तरह से एक सिलाई डाल दूंगी। फिटिंग की सिलाई बाद में डालूंगी स्लिप लगाने के बाद। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट कर लिया मैंने, आप लोग देख सकती हो। तो भी इस तरह से उल्टा कर लिया। तो उल्टा करते हुए इस तरह से स्लीप को फोल्ड करते हुए मिडिल में काट कर लिया। स्लीप की मिडिल में काट कर लिया। अभी जो शोल्डर होती है, शोल्डर की मिडिल से और स्लीप की मिडिल से इस तरह से रखते हुए स्लीप को सिलाऊंगी। इसी तरह से आप लोग स्लीप सिलाएंगे तो कभी भी स्लीप छोटा बड़ा नहीं होगा, फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। और जो लोग बिगिनर्स से न्यू है वो लोग तो वैसे ही, मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ आप लोग सेम वैसे ही स्लीप सिलाएंगे तो आपका स्लीप कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, मतलब फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से दोनों स्लीप को अटैच कर लूँगी। तो मेरा स्लीप लगाना हो गया, मैंने दोनों स्लीप लगा लिया, आप लोग देख सकती हो। अभी इसको उल्टा करते हुए जो फिटिंग के सिलाई है वो दे रही हूँ। ये 40 इंच का ब्लाउज था तो 2 फोल्ड में 20 इंच करते हुए मैंने इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई मार्किंग कर लिया। अभी फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा जो ब्लाउज़ है उसका लगभग कंप्लीट हो ही गया, आप लोग देख सकती हो। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इस तरह से दोनों सिलाई डाल दिया दोनों साइड में। और ये जो ब्लाउज़ है उसका फिनिशिंग कितना अच्छा आई है फ्रंट साइड में। वो स्लीव लगाना भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और जो फ्रंट साइड का कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो कितना मैचिंग कर रही है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।